नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज का विशेष अभ्यास हमारा होने वाला है पिचके हुए गालों को फुलाने के लिए। यहां पर मैं एक सीक्वेंस के थ्रू आपको गाइड करने वाला हूं जिसमें मैं कई सारे आपको फेस योगा एक्सरसाइज बतलाऊंगा, कुछ प्राणायाम यहां पर बतलाऊंगा जो आपके फेस को टोन करने में मदद करेंगे, पिचके हुए गालों को फुलाने में मदद करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके चेहरे में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे आपके चेहरे में चमक आएगी, एक यूथफुलनेस दिखने लगेगी। तो चलिए करते हैं इस अभ्यास की शुरुआत। हमारे अभ्यास की शुरुआत प्राणायाम के द्वारा होने वाली है और सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्राणायाम के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे, जिसका फायदा हमारे चेहरे पे भी देखने के लिए मिलेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम की विशेषता होती है कि इसे हम लोग नोस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, कि हम लोग प्रॉपरली नाक को बंद करके, एक नाक को जैसे बंद किया और दूसरे नाक से हम लोग श्वास को अंदर भरते हैं, तो पूरा ध्यान हमारा श्वास के साथ होता है। और जब हम लोग नाक पे ध्यान लगाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने चेहरे से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो चेहरे से जुड़े हुए हमें ज्यादा लाभ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और फिर तो नाड़ी शोधन के अपने तो बहुत सारे लाभ हैं, फिर वो लाभ जब इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो हमको हमारा जो पर्पस है उसकी ओर नाड़ी शोधन प्राणायाम का इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो एक अच्छे लेवल पे न्यूट्रिशंस को हमारी बॉडी पे लेकर के जाता है। जब एक अच्छे लेवल पे न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी पे जाएगा तो बॉडी से खराब तत्व जो है वो निकलेंगे और जो अच्छे तत्व हैं, यानी कि जो अच्छे न्यूट्रिशंस हैं जो बॉडी में, वो बढ़ने लगेंगे। तो बॉडी हमारी हेल्दी होगी, हमारा माइंड हेल्दी होगा, तो उसका फर्क हमारे चेहरे पे भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। तो पहले हम लोग यहाँ पर प्राणायाम के द्वारा इस लाभ को प्राप्त करते हैं और फिर हमारी जो एक्सरसाइजेस है उसकी ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम को करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से नासिकाग्र मुद्रा बना लेनी है, जिसमें आखिरी की जो 2 उंगलियां हैं ये आपके अंगूठे के ऊपरी वाले हिस्से से मिलेंगी और आपकी पहली और जो दूसरी उंगली है यानी कि मध्यमा और कनिष्ठिका, जिसे हम लोग बीच की उंगली और पहली उंगली बोलते हैं, ये खड़ी रहेंगी। दूसरा हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रहेगा कि आपका अंगूठा और पहली उंगली का जो ऊपर का हिस्सा है, टिप, ये एक दूसरे से मिलेगा। अब यहां पर प्राणायाम को एक बार अच्छे से समझ लें कि आपको चेहरे के सामने इस तरह से हाथ को लाना है। जो बीच वाली उंगली है वो आपके दोनों बाहों के मध्य आएगी, यानी कि बीच में आएगी, और फिर अपनी दाहिनी नाक को आपने बंद करना है। लंबा धीमा गहरा श्वास आपने बाईं नाक से अंदर लेना है। पूरा समय लेते हुए श्वास को अंदर लें। और जब श्वास पूरा अंदर आ जाए तो श्वास को कुछ क्षण यहां पर रोकें। आप चाहे तो काउंट दे दें, 5 सेकंड तक आप रोक सकते हैं। और उसके बाद अपनी बाईं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर इसके बाद अपनी दाहिनी नाक से श्वास को बाहर को छोड़ें। श्वास को यहां पर पूर्ण रूप से छोड़ने के बाद फिर दाहिनी नाक से आपको श्वास को भरना है। फिर रोकना है और फिर बाईं नाक से छोड़ना है। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी। मैंने आपको पूरी एक प्रैक्टिस करके दिखला दी कि इससे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा एग्जाम्पल मिल जाएगा कि श्वास को आपने बहुत ही लंबा धीमा गहरा करना है। जितना आराम से आप ले सकते हैं लें। यदि आपका श्वास लंबा नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि आपकी प्राण ऊर्जा के साथ कनेक्शन बहुत वीक है। इसका मतलब है कि या तो आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड हैं। तो डेफिनेटली उसका फर्क तो आपके चेहरे में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, कि आपका चेहरा इसीलिए बुझा बुझा सा रहता है, चेहरा खिला खिला सा नहीं लगता है, और भी आपको कई सारी समस्याएं आपके जीवन में चलती हैं। तो जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग यहां पे बढ़ेगी, अब आप ये पूछेंगे कैसे बढ़ेगी, इसी प्राणायाम को करके बढ़ेगी। जैसे जैसे इस प्राणायाम को आप रेगुलर बेसिस में करेंगे और आपकी जब ये लेंथ बढ़ने लगेगी तब आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फर्क आपके चेहरे में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी सोच में आने लगेगा। ऑलराइट, तो ये प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट होती है बाएं नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसे हम लोग 1 राउंड कहेंगे।
इस तरह से आपने 6 राउंड करने हैं और जैसे आपको पता है श्वास लंबी धीमी गहरी रहेगी वैसे ही रहना चाहिए। श्वास को आप 5 सेकंड तक रोक रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबा ना रोकें, जितना आप आराम पूर्वक रोक सकते हैं रोकें, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी ना करें। आगे जाकर के पहले दिन तो ना करें, परंतु जब आप प्रैक्टिस को बढ़ा लें, हफ्ते 10 दिन हो जाए, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इतना लंबा आप रोक सकते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा पुश नहीं करना है। प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पूरा इंजॉय आप ले रहे हैं उस प्रैक्टिस के साथ में। इस तरह से आपने इस प्रैक्टिस को अभी करना है। तो यहां पर आप वीडियो को रोक लें और इस प्राणायाम की प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। फिर उसके बाद वीडियो को चला करके मेरे साथ में जो आगे की एक्सरसाइजेस हैं उनको करना शुरू करें। तो चलिए यहां से हम लोग करेंगे आगे की हमारी एक्सरसाइज। हमारी जो फेस योगा एक्सरसाइज होने वाली है उसमें जो सबसे पहला जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो है फ्रॉग फेस। मेढक को तो हर कोई जानते हैं। तो यहां पर मेढक की तरह हमने चेहरे को फुलाना है। मेढक के कई सारे आपने एनिमेशंस देखे होंगे, कहीं पर हम लोग देखते हैं गला फूला रहता है, कई बार यहां से फूला रहता है। तो ये वाला जो हिस्सा आपने देखा होगा एनिमेशन में कि ये वाला हिस्सा फूला रहता है, ऐसे ही हमने अपने चेहरे को फुलाना है। तो क्या करते हैं, हम अपने मुंह पे हवा भरते हैं और फिर उस हवा को ऊपर को पुश करते हैं यहां से साइड से, फिर उस हवा को हम लोग ऊपर को पुश करते हैं। ये जो साइड वाला हमारा हिस्सा होता है इसको हम लोग अंदर को पिचकाते हैं, यानी कि अंदर से अपने मसल्स के प्रेशर से दबाएंगे ताकि जो हवा है वो हमारे ऊपर की तरफ आकर के रुक जाए, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा। पूरा फूला हुआ चेहरा ऐसा दिखाई देता है और फ्रॉग फेस में यहां पर ज्यादा हवा रहती है। तो आपको फ्रॉग फेस बनाना है, इतना समझ गए। अब यहां पर प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे और रिपीटेशन के साथ में करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फ्रॉग फेस बनाएंगे मेरे साथ में। रिलैक्स। अब हवा को बाहर निकालते हैं, चेहरे को एकदम से रिलैक्स छोड़ें। 5 सेकंड तक हम लोग रोकेंगे और इसकी रिपीटेशन करते रहेंगे। चलिए अगली रिपीटेशन दोबारा से। रिलैक्स। आराम से कुछ श्वास यहां पे लें, चेहरे को रिलैक्स करें। फिर से शुरू करेंगे। रिलैक्स। बहुत अच्छे। आराम से श्वास लें, श्वास छोड़ें। फिर से शुरू करेंगे। रिलैक्स। बहुत अच्छे। फ्रॉग फेस एक्सरसाइज के बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। अगली एक्सरसाइज है हमारी सरप्राइज एक्सरसाइज। सरप्राइज जब हम लोग होते हैं तो हम लोग किस तरह से भौं को उठाते हैं, वैसे ही आपने यहां भी उठाना है, आईब्रोज को उठाना है और इसके साथ अपने चेहरे पे भी वो एक्सप्रेशन लेके आना है कि आप सरप्राइज हैं। सरप्राइज में हमारा क्या होता है, चेहरा यहां से पतला हो जाता है, होठ थोड़ा सा पास में आ जाते हैं, पूरे पास में नहीं आते, हल्के से पास आते हैं और आईब्रोज उठ जाती है। हालांकि हर किसी का सरप्राइज होने का तरीका अलग अलग होता है, फिर भी ये एक्सरसाइज है तो इसको हम लोग एक्सरसाइज की तरह ही फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए साथ में करेंगे। रिलैक्स। फिर से करेंगे। रिलैक्स। फिर से करेंगे। रिलैक्स। एक बार और फिर से करेंगे। और रिलैक्स। आराम से श्वास लें, आराम से श्वास छोड़ें। हालांकि इन एक्सरसाइजेस को जब भी हम लोग फेस योगा करते हैं, किसी भी तरह का फेस योगा करते हैं, तो चेहरे में बहुत सारे फनी एक्सप्रेशंस बन के आते हैं और हंसना भी चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। वो अपने आप में एक फेस एक्सरसाइज है, तो वो भी हमारा पार्ट रहेगा। अगला जो हमारा फेस एक्सरसाइज है वो है ड्रैगन फेस। ड्रैगन, कभी आपने एनिमेशन में ड्रैगन यदि देखा होगा तो उसका जो जबड़ा होता है, यहाँ से जो होठ होता है, वो हल्का सा नीचे कैसे झुका हुआ रहता है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ बनाने का प्रयास करेंगे कि जिसमें हमने ये वाले हिस्से को ऊपर को पुश करना है ताकि होठ हमारे नीचे को आ जाए।
इस तरह से प्रयास करेंगे जितना आप कर सकते हैं। किसी का दिखने लगता है, किसी का नहीं दिखने लगता है, डजंट मैटर। आप उसके साथ और क्या कर सकते हैं, अपनी उंगलियों से भी आप अपने चेहरे, ये जो होठ है किनारे के, इसको ऐसे नीचे को खींच सकते हैं। पहले अपने ये वाले हिस्से को, निचले होठ को, अपनी थोंडी को ऊपर को लिफ्ट करेंगे और फिर होठों को पकड़ के हल्का सा नीचे को खींच देंगे। रिलैक्स। दोबारा से। रिलैक्स। फिर से। रिलैक्स। एक बार और। और रिलैक्स। बहुत अच्छे। तो ये प्रैक्टिस थी हमारी ड्रैगन फेस की। इसके बाद जो हमारा अगला फेस योगा है वो है बुलडॉग। बुलडॉग में ये वाला जो हिस्सा है हमारा होठ का किनारे वाला, ये ऐसे जैसे स्माइली करते हैं, इसी तरह से हमारा ये पीछे को जाएगा और ऊपर को हल्का सा लिफ्ट होगा। अगर पूरी तरह से नहीं आ रहा है, जैसे मेरा भी इतना अच्छे से नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये हाथ से उंगली ली और ऐसे पकड़ के खींच लिया। ऐसे कर सकते हैं आप। ऑलराइट, चलिए करते हैं इसी प्रैक्टिस को। अपने होठ के किनारे पे आप हाथ रख लें, उंगली रख लें और फिर स्माइल करते हुए चेहरे को हल्का सा पीछे और ऊपर को लिफ्ट करेंगे। रिलैक्स। रेडी? दोबारा से। रिलैक्स। बहुत अच्छे। रेडी? फिर से। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। एक बार और करेंगे फिर से। और रिलैक्स। बहुत अच्छे। चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ा सा विश्राम दें, यानी कि रिलैक्स रखें। अगली जो प्रैक्टिस है हमारी फेस योगा की, वो होगी फिश फेस। इसके दो तरीके देखने के लिए मिलते हैं। एक में हम लोग हमारे जो गाल हैं उसको हम हल्का सा अंदर को खींचते हैं, वो दांतों के बीच में आ जाते हैं और होठ हमारे आगे से चोंच की तरह बन जाता है। एक फिश फेस हम लोग ऐसे देखते हैं जिसको हम रैबिट फेस भी कहते हैं कहीं पे, जिसमें हम लोग पूरा गालों को एकदम अंदर ले आ लेते हैं दांतों के, और होठों के भी दो हिस्से बन जाते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको इतना नहीं खींचना है, इतना नहीं करना है आपको, क्योंकि हमारा पर्पस अलग है। तो आपको पहला वर्जन करना है जिसमें आप हल्का सा अपने गालों को अंदर को खींचते हैं और होठ आपके सामने से छोटे हो जाते हैं। चलिए साथ में करेंगे। रिलैक्स। फिर से। रिलैक्स। फिर से। रिलैक्स। एक बार और। बहुत अच्छे। रिलैक्स। देखिए इस एक्सरसाइज से, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उससे हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन चेहरे पे लाया, अब थोड़ा सा हम लेंथनिंग लाएंगे, थोड़ा ओपनिंग लाएंगे चेहरे पे। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है टाइगर फेस या लायन फेस, अलग अलग नामों से बोला जाता है, पर्पस एक ही है दोनों का। प्रैक्टिस सिंपल है, आपको पूरा मुंह खोलना है, और मुंह खोलने के साथ साथ जीभ को भी बाहर निकालना है। तो मुंह पूरा फैलेगा, नैरो नहीं रहेगा, फैलेगा इस तरह से। ऐसा नहीं होगा ऐसे जीभ निकाल लें, ऐसे निकाल लें, आपको पूरा मुंह फैलाना है। जैसे जैसे बड़ा हाथ, पूरा हाथ में भर के खाना आप मुंह में डाल लोगे, ऐसा पूरा मुंह खोलना है और साथ में जीभ बाहर निकालनी है। चलिए मेरे साथ में करेंगे।
रिलैक्स, दोबारा से रिलैक्स, पूरा चेहरे की मसल एकदम से स्ट्रेच हो जानी चाहिए, ऐसे मुंह खोलें, रिलैक्स। अगर किसी के टॉन्सिल है या ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ की जो मसल्स हैं नीचे आपके, ये थोड़ा आपको वीक है, अब मुंह ज्यादा खोलने पेन आता है तो बहुत ज्यादा मुंह भी ना खोले, अपनी बॉडी के अनुसार भी करें। राइट, दोबारा से मुंह खोलें, रिलैक्स, बहुत अच्छे। तो ये था हमारा लायन फेस या फिर टाइगर फेस हम कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे सबसे अच्छी एक्सरसाइज हैप्पी फेस। तो आपको एकदम से हैप्पी फेस बनाना है। चलिए साथ में करेंगे हैप्पी फेस, रिलैक्स। फिर से करेंगे हैप्पी फेस, रिलैक्स। वापस से फिर से करेंगे हैप्पी फेस, रिलैक्स, बहुत अच्छे। एक बार और ट्राई करेंगे, मुझे मालूम है थोड़ा सा थकने लगे होंगे आप। फिर से एक बार और हैप्पी फेस, रिलैक्स। देखिए हैप्पी होने के लिए भी कितना एफर्ट करना पड़ता है, परंतु अगर आप ये एफर्ट को करेंगे तो आपका फेस ही नहीं खिलेगा, आपका जीवन भी खिलने लगेगा, जीवन भी आपका हैप्पी होने लगेगा। हम लोग जब चिंता तनाव से घिरे रहते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब हम लोग कितना अपना मुंह सिकोड़ करके बैठे रहते हैं। अब इसी वजह से तो ज़्यादातर लोगों के साथ में उनके चेहरे खिल नहीं पाते हैं, क्योंकि टेंशन करते हैं, डाउट करते हैं और फियर लेते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी हमारे अंदर इस तरह की समस्याएं बनने लगती है। इसीलिए पहले हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम इन सभी डाउट्स, फियर्स और स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर भी करता है। तो ये सारे बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। हमारी जो अगली प्रैक्टिस होने वाली है उसमें हम लोग अपने मुंह को जितना हो सकता है आराम से पूरा खोलेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होगा, और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। ये प्रैक्टिस है, चलिए साथ में करते हैं। पूरा मुंह खोलिए, रिलैक्स। पहली बार करने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि आपका जो मुंह है कितना बड़ा खुल सकता है, कितना रिलैक्स फील कर रहा है, कोई टेंशन तो नहीं आ रही। यदि आपको कुछ डिस्कंफर्ट लग रहा है तो बहुत ज्यादा भी ना खोलें, अपने शरीर के अनुसार करें। चलिए फिर से करेंगे, मुंह खोलें, रिलैक्स। वापस से फिर मुंह खोलें, रिलैक्स। इसी को एक बार और करेंगे, मुंह खोलें, और रिलैक्स। बहुत अच्छे। इस प्रैक्टिस के बाद हम लोग करेंगे फेस मसाज, क्योंकि हमारी फेशियल मसल्स अब थोड़ा सा थक गई हैं प्रैक्टिस को करते करते, तो थोड़ा सा मसाज भी हो जाए ताकि चेहरे को एक रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि जब हम लोग आसन करते हैं तो उसके बाद शवासन करते हैं, तो ऐसे ही चेहरे को भी कुछ ना कुछ चाहिए रिलैक्स होने के लिए। तो उसके लिए हम लोग फेस मसाज करेंगे। फेस मसाज किस तरह से करना है, आपने अपने उंगलियों का जो ऊपरी हिस्सा है आपका, इससे आपने इस तरह से अपनी उंगलियों को चलाना है मसाज देने के लिए। आंखों को बंद करके आप आराम पूर्वक इस मसाज का आनंद ले सकते हैं। इससे पहले भी जो आपने एक्सरसाइजेस की थी उनको भी थोड़ा सा और अच्छे से गहरे से महसूस करने के लिए भी आप आंखों को बंद कर सकते हैं जब भी आप नेक्स्ट टाइम करें तो। और जब फेस मसाज यहाँ पे कर रहे हैं तो पूरे चेहरे पे करना है, माथे को भी नहीं छोड़ना आपने, माथे पे भी मसाज करें, आंखों के ऊपर भी कर सकते हैं, फिर अपने गालों पे, थोड़ी वगैरह सभी जगहों पे मसाज करें। बहुत अच्छे। इस तरह से आप ये जेंटल मसाज कर सकते हैं। थोड़ा अगर आप एक्टिव मसाज करना चाहते हैं तो हल्की हल्की सी टैपिंग कर सकते हैं, उंगलियों को खोल कर ढीला छोड़ कर इस तरह से आप टैपिंग भी कर सकते हैं।
ये थोड़ा एक्टिव मसाज हो जाएगी आपकी। जेंटल टैप होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टैप नहीं करना आपको, जेंटल टैपिंग से इस तरह से एक्टिव मसाज कर सकते हैं आप। ऑलराइट, तो यहाँ तक थी हमारी ये पूरी प्रैक्टिस। अब हम लोग अंत में फिर से एक और प्राणायाम करेंगे, इसका नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही हिस्सा है। सूर्यभेदी प्राणायाम में हम लोग राइट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम लोग अपने दाहिने नाक को प्रायोरिटी देते हैं। राइट नोस्ट्रल क्या करता है, हमारी एनर्जी को हाई लेवल पे लेकर के जाता है, एक्सट्रोवर्टेड बनाता है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं उनके गाल पिचके रहते हैं। एक्सट्रोवर्टेड लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, तो हंसते बोलते रहते हैं, तो इसलिए भी चेहरा उनका नीचे को नहीं झुकता है, पतला नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, आपको आपकी एनर्जी को एक्सट्रोवर्टेड बनाएगा। यदि आप पहले से एक्सट्रोवर्टेड हैं तो आपको ये बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो विधि है वो एक्सट्रोवर्टेड और बैलेंस दोनों को ही देखती है। यदि आप एक्सट्रोवर्टेड नहीं इंट्रोवर्टेड है तो एक्सट्रोवर्टेड करेगी, यदि आप पहले से एक्सट्रोवर्टेड है तो उसे कहीं ना कहीं बैलेंस करने में मदद करेगी। इसके लिए हमने क्या करना है, पहले ही जैसे हमने मुद्रा बनानी है दोनों हाथों से, जो जैसे बताई थी। फिर यहां पे आपने बाईं नाक को बंद करना है, दाहिनी नाक से। पहले हमने बाईं से किया था जब हमने स्टार्टिंग में प्राणायाम किया था। अब यहाँ पर जब आप स्टार्ट करोगे तो दाईं नाक से यानी कि राइट नोस्ट्रल से श्वास को लंबा धीमा गहरा लेना है, जितना आप ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे बिना श्वास को रोके हुए धीरे धीरे श्वास को अपनी बाईं नाक लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने छोड़ना है। अब लेफ्ट से वापस नहीं लेना, फिर आपने राइट से लेना है श्वास और लेफ्ट से छोड़ना है। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी। ध्यानपूर्वक सुन ले दोबारा से। आपने राइट से श्वास लेना है, इनहेल करना है, लेफ्ट से श्वास छोड़ना है यानी कि एक्सहेल करना है। ये क्या हो गया आपका एक राउंड, श्वास लेना छोड़ना। ये पूरा रोटेशन नहीं है, ये एक ब्रेथ है। ऐसे ये आपने एक ब्रेथ कर लिया कि राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, ऐसा नहीं है कि फिर लेफ्ट से लोगे राइट से छोड़ोगे। आपने वन साइड करनी है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अच्छे से समझ गए। ब्रीदिंग जो है आपकी वो लंबी धीमी गहरी रहेगी। पूरा समय लें अपनी श्वास लेने में, पूरा समय लें, लंबा धीमा गहरा लें, लंबा धीमा गहरा छोड़ें। स्टार्टिंग में कोई ब्रेथ रिटेंशन नहीं है। हाँ, जब इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू 1 हफ्ता कर लें, 1.5 हफ्ता कर लें, उसके बाद ब्रेथ रिटेंशन ऐड कर सकते हैं। 5 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। परंतु अभी आपको, जब आप बिगिनिंग पे होंगे, तब आपने श्वास को लेना है लंबा धीमा गहरा और छोड़ना है। ये आपकी एक श्वास हो गई। ऐसे ही आपने कम से कम 15 से 20 श्वास स्टार्टिंग में लेनी है। यानी कि अभी आप पहली बार कर रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन तक 15-20 श्वास कम से कम यहां पे लें। फिर उसका इफेक्ट देखें कि किस तरह से इफेक्ट फिजिकल लेवल में आपको आ रहा है। मेंटल लेवल में तो आपको तुरंत ही महसूस होने लगेगा करते ही, तो किस तरह से वो इफेक्ट मेंटल लेवल में आ रहा है, किस तरह से फिजिकल लेवल में आ रहा है, और उसका क्या रिएक्शन आपके चेहरे पे दिखलाई पड़ रहा है। ऑलराइट, 15 से 20 आपको करना है। फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद फिर आपने इसको बढ़ा करके 20 से फिर 25 लेके जाना है। फिर उसके हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर 30 लेके जाना है। ऐसे इसको धीरे धीरे 5-5 करके बढ़ाएं। अब मैक्सिमम आपने 40-50 मैक्सिमम, उससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं। इतने के बीच में ही आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अति अच्छी नहीं होती है। इतने तक आपको नुकसान भी नहीं होगा और बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। फिर उससे ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर किसी टीचर के गाइडेंस में, यानी कि किसी टीचर के सामने बैठ करके ही उसके गाइडेंस में आप प्रैक्टिस वो करें। ऑलराइट, तो चलिए, यहां तक थी हमारी पूरी प्रैक्टिस। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रैक्टिस को, जो है प्राणायाम है, इसको आपने यहां से कंप्लीट करना है। और मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। यहां तक की ये पूरी प्रैक्टिस थी। इस प्रैक्टिस की मैं यहां पर समाप्ति कर रहा हूं, परंतु आपने अपनी प्रैक्टिस को ऑनेस्टली कंप्लीट करना है। जितना मैंने आपको बोला है कंप्लीट करना है। और किस तरह का एक्सपीरियंस, आज आपने पहली बार यदि मेरे साथ प्रैक्टिस की है, ये फेस योगा किया है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपको इस प्रैक्टिस के बाद मिल रहा है, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, किस तरह का एक्सपीरियंस, और किस आपको अच्छी लगी है कि क्या आपको इफेक्ट मिला है, तो मेरे साथ कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।